शांति संदेशा राम का ले जाओ युवराज। एक अवसर दो शत्रु को, वीरोचित यह काज। वीरोचित यह काज। महाशक्तिन को यह ध्यान रहे, पृथ्वी पे वृथा विध्वंस न हो। कोई भी अकाल मरे जग में, और वंश कोई निर्वंश न हो। को नीति अनीति में भेद करे, यदि राम सरीखो हंस न हो। पृथ्वी धस जाए रसातल में, पृथ्वी पे जो धर्म को अंश न हो। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विविध विप्रबुध गुरुचरण बंदी कहं कर जोरी। होई प्रसन्न पुर बहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राजी मति धीर। आय सुआय सन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। सियाराम रामायण तुलसी कृत, कहं कथा अनुसार। सियाराम प्रेम सहित आसन गहु, आवहु पवन कुमार। सियाराम आवहु पवन कुमार। सियाराम लाल देह लाली लसे, अरुधरु लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियाराम जय 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 कपिसूर। सियाराम जय सियाराम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 17 से आरंभ करते हैं। प्रभु आज्ञाधर शीस, चरण बंदी अंगद उठेउ। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियौ। असो विचार जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियौ। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे प्रभु राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और पुलकित हो गया। बंदी चरण धरि प्रभुताई, अंगद चले सबई सिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज असंका, रणबांकुरा बाली सुत बंका। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हो गई भेंटा। बातई बात करस बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। तेहि अंगद कौलात उठाई, गहि पद पट के भूमि भवाई। निश्चर निकर देखी भट भारी,
जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। एक एक सन मरम न कही, समुझता सुबद चुप करी रही। भयो कोलाहल नगर मझारी, आबा कपिलंका जेहि जारी। अब धों कहा करे कर तारा, अति सभीत सब करे बिचारा। बिन पूछे मग देहि दिखाई, जहि बिलो की सोई जाई सुखाई। सभी अत्यंत भयानक भयभीत होकर विचार करने लगे कि अब विधाता न जाने वह वानर क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद जी को रावण के दरबार की राह बता देते हैं, जिसे वे देखते ही देखते डर के मारे सूख जाते हैं। गयौ सभा दरबार तब, सुमिरि राम पद कंज। सिंह ठवन इत उतचि तब, धीर वीर बल पुंज सियाराम। गयौ सभा दरबार तब, सुमिरि राम पद कंज सियाराम। सिंह ठवन इत उतचि तब, धीर वीर बल पुंज सियाराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद जी रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचरु एक पठाबा, समाचार रावण ही जनाबा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनऊ बोली कहाँ करु कीसा। आयसु पाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोले ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरि जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े चले आए और वानरों में हाथी के समान श्री अंगद जी को बुला कर ले आए। अंगद जी ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वतों की कंदराओं और खोहों के समान हैं। गयौ सभा मन ने कुनमुरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपिकौ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत ही बलवान वीर बांकुरे बाली पुत्र अंगद जी जब सभा में गए तो वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद जी को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह सब देखकर रावण का हृदय क्रोध से जल पड़ा। जथा मत गज जूथमहु, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरी मन, बैठ सभा सिरुनाई सियरम। जथा मत गज जूथमहु, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरी मन, बैठो सभा सिरुनाई सियरम। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके श्री अंगद जी निर्भय होकर सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन ते बंधर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। मम जन कहीं तो रही मिताई, तब हित कारण आयऊं भाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी के शांति दूत अंगद जी को रावण ने सभा में कहा, कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। मम जन कहीं तो ही
रही मिताई, तब तो कारण आयम भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? श्री अंगद जी ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर जी का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त करुणाति, सेव विरंच पूज्यऊ बहु भांति। वर पायऊ कीन्यऊ सब काजा, जीत्यूं लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब प्रकार से राजाओं को तुमने जीत लिया है। जथा मत्तु गज जूथ महु, पंचानन चल जाई। राम प्रताप सुमिरी मन, बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके अंगद जी निर्भय होकर सभा में सिर नवाकर बैठ गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत अंगद को दशानन ने बैठने के लिए आसन नहीं दिया, तब अंगद जी ने अपनी पूंछ से ही स्वयं अपने आसन का निर्माण कर लिया। अंगद ने कहीं देखा नहीं ऐसो, राजा असभ्य अनीति को शासन। तीनों लोक के राजा के दूत को, बैठन को नहीं दे तुझ आसन। आग लगी अंगद के अंग में, सुन अभिमान भरे संभाषण। पूछ बिना कहीं पूछ न होती जो, डारी लियो निज पूछ को आसन। डारी लियो निज पूछ को आसन। श्री अंगद जी ने अभिमान सहित अपनी पूंछ का आसन डालकर रावण की सभा में जाकर बैठ गए। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चली जाई सिया। राम प्रताप सुमिरी मन, बैठ सभा सिरुनाई सिया। कह दस कंठ कबन ते बंधर, मैं रघुबीर दूत दसु कंधर। मम जन कई त्वई रही मिताई, तब तो कारण आयं भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुबीर जी का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त करुणाति, सब बिरंचि पूजेउ बहु भांति। वर पायउ कीन्यउ सब काजा, जीत्यूं लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नपय अभिमान मोह बसु किंबा, हरि आने हूँ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनऊ तुम मोरा, सब अपराध क्षमे है प्रभु तोरा। राजमद से और मोह बस तुम जगत जननी माता सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हितकारी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी के अपराध, प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गह उतरन कंठ कुठारी,
परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करी आगे, एहि विधि चले सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक माता जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे तो ही सियरम। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि सियरम, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे तो ही सियरम। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोल संभारी, मुड़ न जाने मोह सुरारी, कहु निज नाम जनक कर भाई, कहि नाते मानिए मिताई। रे कपिपोत बोल संभारी, मोड़ न जाने मोह सुरारी, कहु निज नाम जनक कर भाई, कहि नाते मानिए मिताई। अंगद के ये वचन सुनते ही रावण अभिमान से क्रोध में बोला, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल, मूर्ख, तू मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे तो ही। श्री अंगद जी ने रावण से कहा कि हे शरणागतों के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि राम जी से मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और आर्त प्रार्थना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में चले जाओ, प्रभु तुम्हें निर्भय कर देंगे। अंगद के ऐसे वचन सुनते ही रावण क्रोध में भरकर बोला, रे कपिपोत बोल संभारी, मुड़ न जाने मोह सुरारी, कहु निज नाम जनक कर भाई, कहि नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल, मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। तब रावण की बात सुनकर श्री अंगद जी ने कहा, अंगद नाम बाली कर बेटा, तासौ कबहु भई ही भेंटा, अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासौ कबहु भई ही भेंटा, अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा कि मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नामक एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, उपजौ वंश अनल कुल घालक, गर्भ न गयौ व्यर्थ तुम जायौ, निज मुख तापस दूत कहायो। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी वंश के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ है, गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपनी ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। रावण क्रोध भरी वाणी से अंगद से कहता है, अंगद तही बाली कर बालक, उपजौ वंश अनल कुल घालक,
गर्भ न गयऊ व्यर्थ तुम जायऊ, निज मुख तापस दूत कहायऊ। अरे अंगद, तू ही बाली का पुत्र है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी वंश के लिए अग्नि रूप में ही पैदा हुआ है। गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया, तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कम कुशल बाली कह अहई, बेहसी वचन तब अंगद कहई। दिन 10 गए बाली पई जाई, बूझे कुशल सखा उरलाई। अब कहू कुशल बाली कह अहई, बेहसी वचन तब अंगद कहई। दिन 10 गए बाली पही जाई, पूछे कुशल सखा उरलाई। आगे अंगद से रावण ने कहा, अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल क्षेम पूछ लेना। अब कम कुशल बाली कह अहई, बिहसी वचन तब अंगद कहई। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझे कुशल सखा उरलाई। रावण ने अंगद से कहा कि अब बाली की कुशल क्षेम तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा कि 10 दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तोई सुनाय सोई। सुन 60 भेद होई मनुता के, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। आगे अंगद ने रावण से कहा कि श्री रामचंद्र जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको मेरे पिता बाली सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुनाथ नहीं हो। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तोई सुनायूं सोई। सुन 60 भेद होई मनुता के, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। अंगद ने रावण से कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको मेरे पिता बाली सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अंधौ बधिर न अस कहे, नयन कान तब 20। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अंधौ बधिर न अस कहे, नयन कान तब 20। अंगद ने व्यंग में भर के कहा कि हे रावण, सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारी तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अंधौ बधिर न अस कहूं, नयन कान तब 20। अंगद ने रावण से व्यंग पूर्वक कहा कि सच ही है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम तो बड़े कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 आंख और 20 कान हैं। शिव बिरंचि सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसौ मति उर बिहरू न तोरा। शिव बिरंचि सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसौ मति उर बिहरू न तोरा। अंगद ने रावण से कहा कि भगवान शंकर जी, ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय
जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं उनका दूत होकर मैंने अपने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं जाता? हे रावण, सेब विरंचि सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई, तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसम्मति उर बिहार न तोरा। अंगद ने रावण से व्यंग पूर्वक बात की कि भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं उनका दूत होकर मैंने अपने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी हे रावण, तुम्हारा हृदय क्यों नहीं फट गया? सुन कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी, खल तब कठिन वचन सब सहऊ, नीति धर्म में जानत ऐऊ। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसीलिए सहन कर रहा हूं क्योंकि मैं नीति और धर्म को जानता हूं। सुन कठोर वाणी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी, खल तब कठिन वचन सब सहऊ, नीति धर्म में जानत ऐऊ। रावण अंगद से कहते हैं कि कठोर वाणी सुनकर रावण अपनी आंखें तरेर कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसीलिए सहन कर रहा हूं क्योंकि मैं नीति और धर्म को जानता हूं। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हम सुनी कृत पर त्रिय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़े न मरहु धर्म व्रतचारी। अंगद ने कहा कि तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह है कि तुमने पराई स्त्री को चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से ही देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूबकर क्यों नहीं मर जाते? अंगद ने रावण से कहा, कह कपि धर्मशीलता तोरी, हम सुनी कृत पर त्रिय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़े न मरहु धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा कि रावण, मैंने तुम्हारी धर्मशीलता भी सुनी है और वह यह है कि पराई स्त्री की तुमने चोरी की है और दूत की रक्षा करने वाली बात भी अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले हे रावण, तुम डूबकर क्यों नहीं मर जाते? कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हम बड़ भागी। नाक कान से रहित अपनी बहन शूर्पणखा को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता तो जग जाहिर है। हे रावण, मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया है। अंगद रावण से कहते हैं, नाक कान बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हम बड़ भागी। नाक कान से रहित तुम्हारी बहन शूर्पणखा को देखकर तुमने विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता तो जग जाहिर है। हे रावण, मैं भी बड़ा भाग्यशाली और भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पा लिया। जन कल्पस जड़ जंतु कपि, सठ विलोकि मम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। जन जल्पस जड़ जंतु कपि, सठ विलोक मम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। अंगद की ऐसी व्यंग पूर्वक बात सुनकर रावण क्रोध में तमतमा कर बोला, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक बक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो
देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है। जन जल पस जड़ जंतु कपि सठ विलोक मम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। अंगद की बात से तमतमाकर रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ ही बक बक क्यों कर रहा है? अरे मूर्ख, तूने मेरी भुजाएं तो देखी नहीं? ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है। पुण्य नभ सर मम कर निकर कमल है पर करिबास, शोभत भयउ मराल एव शंभु सहित कैलास। पुण्य नभ सर मम कर निकर कमल ही पर करिवास, शोभत भयउ मराल एव शंभु सहित कैलास। और रावण अभिमान में भरकर आगे अंगद से क्या कहता है कि तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर भगवान शंकर जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। जन जल पशु जड़ जंतु कपि सठ विलोक मम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। रावण अभिमान में भरकर अंगद से कहता है कि अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ ही बक बक क्यों कर रहा है? अरे मूर्ख, तूने मेरी भुजाओं को नहीं देखा है? ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है। पुण्य नभ सर मम करुणिकर कमल ही पर करिबास, शोभत भयउ मराल एव शंभु सहित कैलास। रावण फिर आगे कहता है कि तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर भगवान शंकर जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुमरे कटक माझ सुन अंगद, मोसन भिरय कवन जोधावद, तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। रावण अंगद से कहता है कि अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा मालिक अर्थात तेरे रामचंद्र जी तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहे हैं और उनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी उसी के दुख से दुखी और उदास हैं। तुमरे कटक माझ सुन अंगद, मोसन भिरय कवन जोधावद, तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। अभिमान में भरकर रावण अंगद से कहता है कि अरे अंगद सुन, तेरी सभा में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रम दो, अनुज हमार भीरु अति सोऊ, जामवंत्र मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समूढ़ा। तुम सुग्रीव कुल द्रम दो, अनुज हमार भीरु अति सोऊ, जामवंत्र मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समूढ़ा। रावण अभिमान पूर्वक कहता है कि अरे अंगद, तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो रहे हो और मेरा छोटा भाई विभीषण सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत ही बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या उद्यत हो सकेगा? तुमरे कटक माझ सुन अंगद, मोसन भिरय कवन जोधावद, तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। रावण अहंकार पूर्वक अंगद से कहता है, अरे अंगद सुन, तेरी सभा में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा?
तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमारा भीरु अति सो। जामवंत्र मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो और मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह तो बहुत बड़ा भीरु डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा हो गया, अब वह लड़ने में बिल्कुल भी उद्यत नहीं हो सकता। शिल्पी कर्म जानई नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आबा प्रथम नगर जय जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। शिल्पी कर्म जानई नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आबा प्रथम नगर जय जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। अहंकार में भरकर रावण ने अंगद से कहा कि नल नील तो शिल्प कला जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान योद्धा है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली कुमार अंगद जी ने कहा, शिल्पी कर्म जानई नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आबा प्रथम नगर जहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। रावण ने कहा कि नल नील तो शिल्प कला में प्रवीण हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान योद्धा है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह रावण के वचन सुनते ही बाली कुमार अंगद जी ने कहा, सत्य वचन कहूँ निशिचरु नाहा, साचु की सकीन परदाहा। रावण नगर अल्प कपि दहई, सुन अस वचन सत्य को कहेई। सत्य वचन कहूँ निशिचरु नाहा, साचु की सकीन परदाया। रावण नगर अल्प कपि दहई, सुन अस वचन सत्य को कहेई। अंगद ने कहा कि हे राक्षस राज रावण, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो चले सो भटु सरायउ रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो भीरु न होई, पठवा खबर लेनु हम सोई। अंगद ने कहा, हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है, जिसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए ही भेजा था। जो अति सुबटु सरायउ रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो भीरु न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। हे रावण, हे दशग्रीव, हे दशानन, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव की सेना का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है, उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए ही भेजा था। सत्य नगर कपि जार्यउ, बिन प्रभु आय सुपाई। फिर न गयउ सुग्रीव पई, तेहि पै रहा लुकाई। सत्य नगर कपि जार्यउ, बिन प्रभु आय सुपाई। फिर न गयउ सुग्रीव पई, तेहि भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह वानर लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया। जय सिया राम।